लगातार चारों तरफ से जुल्म किए जा रहे हैं। क्रिमिनल थे तो फिर सोनम बाबू से समझौता क्यों किया? दीपक को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठाया? आंदोलनकारी जो लड़ रहे हैं सारे, कौन ऐसा माफिया है जिसको टिकट ही लोग एजुकेशन माफिया को सबको नहीं देते? कंगना रनावत जी से क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स कहते हैं, ये गटर छाप बोलते। ये सब के सब हेडक्वार्टर में दो चार यजीद रावण कंस टाइप के पदाधिकारी बैठे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। जंतर मंतर से छात्रों का जो आंदोलन की चिंगारी उठी थी वो बिहार पहुंची और बिहार में लगातार एक तरफ छात्रों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में एक खबर निकलकर सामने आई है और बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लाइव सिटीज ने इस खबर को ब्रेक किया है। मोहम्मद सदाकत नाम के एक युवक जो कि किशनगंज का मूलतः रहने वाला है, वो रूस में था 4 महीने से। उसने दावा किया एक वीडियो जारी करके कि पिछले 4 महीने से रसिया में था, लेकिन जो छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुआ है उसमें उसका नाम शामिल है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, एक लड़का है, एक युवक है जो रसिया में है इस वक्त, 4 महीने से उसने दावा किया कि आंदोलन के दिन भी वो रूस में था और अब वो उसका नाम एफआईआर में आ गया है। मैं आप उसकी बात कर रहे हो? ऐसे ऐसे बच्चे का नाम है। अब तो नोटिस भेजे जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूबर को, अन्य जितने भी सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग, दिल्ली पुलिस उन्हें अलग अलग, अब तो निगेटिविटी नैरेटिव सेट करने की सब कुछ है। एक एंकर, एक बड़े चैनल का एंकर जो भ्रष्टाचार में जेल गए, उन पर कई तरह का आरोप है। वो अब नैरेटिव बना रहे हैं कि क्रिमिनल थे, यहाँ पर क्रिमिनल था, यहाँ पर क्रिमिनल थे तो फिर सोनम बाबू से समझौता क्यों किया? दीपक को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठाया? और क्रिमिनल जो जोशी है, चेयरमैन एनटीए का, उससे बड़ा क्रिमिनल तो कोई है ही नहीं। जब प्रोफेसर भर्ती घोटाले में ये इन्वॉल्व थे, फिर यहाँ यूपीएससी चेयरमैन बना दिया, यहाँ इन्वॉल्व थे, फिर उनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया। 4,500 से ज्यादा पैसा कमाए हैं। 4,500 से ज्यादा उनकी कंपनी ने पैसा कमाए बच्चों की फॉर्म से, अन्य चीजों से। और इनको किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी में नहीं लाया गया। उन पर चीजें नहीं हुई, ऑडिट नहीं हुआ, आरटीआई नहीं है। बच्चों पर लगातार चारों तरफ से जुल्म किए जा रहे हैं। किशनगंज के बच्चे की बात आप कर रहे हो, लगभग टारगेट किया गया है दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, नाम लिख लिख करके टारगेट कर दिया गया। आप उठा के देखिए, तो जिस तरीके से टारगेट किया गया, आपको आश्चर्य लगेगा और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या स्थिति है। इसीलिए पूरे बिहार ही नहीं, देश की स्थिति एक डर और भय का वातावरण बनाया जा रहा है। अब आंदोलनकारी जो लड़ रहे हैं तो सारे, कौन ऐसा माफिया है जिसको टिकट ही लोग एजुकेशन माफिया को सबको नहीं देते हैं? कौन पार्टी है जो एजुकेशन माफिया, दारूबाज और जितना बड़ा सेक्स स्कैंडल में फंसा रहता है सबको नहीं देते हैं? सारे पदाधिकारी कितना बड़ा है माफिया और कितना पैसा कमाता है? अपनी बात क्यों नहीं करते हो? आंदोलनकारी को अब बनाने चल दिए, और वो भी एंकर लोग जो सारे स्वच्छ वहां खा के बिल्ली चले हज करने। ये जितने बड़े गोदी मीडिया हैं, सारे कुकर्मी, क्या बोल रहा है ये कंगना रनावत? आज आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। हाँ, बिल्कुल। कंगना रनावत जी से क्यों नहीं बात करते हैं? पूछिए ना इनसे कि फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कितने की दुर्गति किया। महेश भट्ट, शेखर,
उसका लड़का आदित्य पंचोली, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, हैं? कौन बाकी है? ये जो हमारे जीएनजी में बच्चियों को कर हम बिस्तर है, दारू पीती है, गटर छाप उन्होंने गटर छाप कहते हैं, प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स कहते हैं, ये गटर छाप बोलते। इस तो इनको तो रिजाइन करना चाहिए, सदस्यता समाप्त करनी चाहिए, इनका एफआईआर लॉन्च करके जेल भेजना चाहिए। पूरी दुनिया को पता है इनके बारे में, इन लोगों के बारे में, इन लोगों का क्या रहा है अतीत, सबको पता है। महिलाएं हैं, मैं रेस्पेक्ट करूंगी, नहीं बोलूंगी इनकी तरह, लेकिन जिस तरीके के एक उंगली दूसरे को दिखाते हो तो चार उंगली अपने तरफ भी है। और एप्स्टीन फाइल के बारे में भी बोल दिया करो। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सबको पता है सब कुछ। 5-10% फिल्म, सभी इंडस्ट्री में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इनका इतिहास पूरी दुनिया को पता है। जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, जीएनजी के बारे में 14 में आजादी मिली, ये कितने को आजाद कर चुके हैं, इनकी कहानी भीतर जाओगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। सर, बिहार में जो है छात्रों के परिजन अभी भी परेशान हो रहे हैं रिहाई को लेकर के। कुछ परिजनों ने तो ये आरोप लगाया कि कोचिंग जा रहे थे, वहां से उठा लिया पुलिस ने। भैया कोचिंग से उठा लिया, कहीं रोड से उठा लिया, जहां सब्जी खरीदने जा रहे थे वहां से उठा लिया, घर में उनके मम्मी पापा को टॉर्चर किया, बच्चों को टॉर्चर किया, आतंकवादी के से ज्यादा व्यवहार किया। ये सब के सब हेडक्वार्टर में 2-4 यजीद, रावण, कंस टाइप के पदाधिकारी बैठे हैं, जो पूरी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन चुका है, लॉ के लिए खतरा बन चुका है, संविधान के लिए खतरा बन चुका है। उन लोगों की पूरी संपत्ति की जांच मैं प्राइम मिनिस्टर से कराऊं। एक सर आखिरी सवाल है, और सवाल है कि जिस तरीके से आप रीनीट वाले भी मुद्दा उठाए थे, बहुत एग्रेसिवली आपने इसको, बहुत मुखर होकर पार्लियामेंट में भी उठाया था आपने, इस पे प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद अब पार्लियामेंट में कल आपका सबने देखा कि किस तरीके से आपने एक तरीके से प्रतिरोध जाहिर किया। आज आपको धमकी भी मिली है, तो क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन माफिया है वही लोग आपको धमकी दिला रहा है, और ये जो आप छात्रों के प्रति जो सहानुभूति दिखा रहे हैं उसकी वजह से धमकी मिल रही है? भैया ये सब चलिए, ये सब मेरे लिए कोई रीनीट्स की आज लड़ाई है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, नियोजित, संविदा। मैसेज पढ़ा हूं कि भयंकर तरीके से धमकी दिया गया। अच्छा भैया एक बात बताइए ना, हम तो बच्चे से चाहते हैं कि मधुबनी से माथा पे कफन बांध के, नहीं कहां से कौन किया हमको नहीं पता, हम तो कफन बांध के निकलते हैं। जब तक जिंदा है गरीब और आम आदमी, बच्चों के हित के लिए, आपको लगातार टारगेट किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।